नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे स्टूडियो में एक अहम शख्सियत रहती है, उसी तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह साहब, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं और उसके साथ साथ इस समय जम्मू कश्मीर की पुलिस कमान को संभाल रहे हैं। और इन्होंने बेखूबी तरीके से पिछले कुछ महीनों में इसका दिखाया है कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। आइए जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी, किस तरीके से इन्होंने सुचारू रूप से इन सब चीज़ों को चलाया। इन सब बारे में डिस्कस करते हैं दिलबाग सिंह जी। दिलबाग सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि किस तरीके से आपने इतना बड़ा माहौल जो बना कश्मीर में, जम्मू में 370 हटी, 35A हटा, यूनियन टेरिटरी बनी, इन सब में लॉ एंड ऑर्डर एक अहम रोल था और बड़े अच्छे बेखूबी तरीके से आपने इसको निभाया। एक भी किलिंग नहीं हुई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। किस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को किया? देखिए, सबसे पहले तो जितनी बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने थी, इसमें कोई शक नहीं कि इसको संभालने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां करने की ज़रूरत थी और जैसी ज़रूरत थी उसी के मुताबिक हर तरह की तैयारी करी गई। और उसमें जो डिप्लॉयमेंट्स फोर्सेस की, पुलिस की जगह जगह पर रहती है, उसकी एक बहुत बड़े पैमाने पे प्लानिंग हुई और प्लानिंग के मुताबिक सब जगह पे जो है तैनाती फोर्सेस की करी गई। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत नुमाया रोल, लीड रोल अदा किया जी। हर जिले पे, हर जगह पे, हर थाने के लेवल के ऊपर जो है वो हमारे ऑफिसर्स ने पूरी सिचुएशन को देखते हुए, भांपते हुए, जानते हुए वहाँ के माहौल के मुताबिक जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो कार्रवाई करी। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सहयोग रहा। जिस तरह के ऑर्डर्स की, प्रिवेंटिव ऑर्डर्स की ज़रूरत थी, प्रिवेंटिव ऑर्डर्स की ज़रूरत थी, वो भी जगह जगह पर लगाए गए। काफ़ी बड़े लंबे अरसे तक क्योंकि इसकी तैयारी हुई, फिर उसके बाद प्लान की एग्जीक्यूशन हुई, काफ़ी गिरफ्तारियां करनी पड़ी, काफ़ी लोगों को अलग अलग जगहों पे लॉन्च करना पड़ा। तो इसके चलते हर सतह के ऊपर हर नया चैलेंज यूनिट ने, हर नया चैलेंज था, मगर हर यूनिट ने जो हमारे साथ काम करता था, जम्मू कश्मीर पुलिस के हर अफसर ने और सिविल एडम के सब लोगों ने मिलकर के सहयोग किया और इस सब के चलते, एक अच्छी टीम वर्क के चलते जो है ये सारा सिचुएशन अच्छे तरीके से संभाला गया। जी दिलबाग सिंह जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न जुड़ता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी, जो हर जिले में थी और जो उनके साथ जुड़ी हुई टीम्स थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद क्या उनको एप्रिसिएशन मिला या मिलेगा? मैं समझता हूँ कि हमारे हर जवान और हर ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अमन और शांति का माहौल बना सके। सबसे बड़ी अप्रिसिएशन ये है जी, बहुत बड़ी अप्रिसिएशन ये है कि लोग इस बात को इस वक्त बड़े अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चुनौती, चैलेंज के बावजूद जितनी भी फोर्स थी उनको बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया। पुलिस ने बहुत अच्छे से सब लोगों की कोऑर्डिनेशन करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। कहीं गोली नहीं चली, किसी की जान नहीं गई, कहीं को सीरियस इंजरीज नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है कि लोगों की हिफाजत, लोगों की जान माल की हिफाजत और लोगों द्वारा इस बात की सराहना होना कि भाई सब चीज़ें अच्छे तरीके से हैंडल हो गई हैं। इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ हैं विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी इस बात के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी लोगों को भी हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपना काम किया है। तो मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ी एक किस्म की रिकॉग्निशन है
और सबसे बड़ी सुकून की तसल्ली की बात यह है कि हम लोग सिचुएशन को डील करते हुए लोगों की हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलबाग सिंह साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे कि पीछे हमने देखा भी था, हमारे पास भी उसकी रिकॉर्डिंग थी कि आप और एनएसए इंडिया के जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके इंस्पेक्शन भी की, लोगों से भी इंटरेक्ट किए और लोगों के जहन में अमन शांति को भी डालने की कोशिश की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन दिलबाग सिंह साहब, जिस तरीके से पीछे सुना जा रहा था कि व्यापारी तबका थोड़ा सा, खासकर जो इस समय सेब का सीजन था पीछे, उनको नुकसान हुआ, क्या उनको पूरी भरपाई की गई? देखिए, बड़ी चुनौती ये थी कि जो इतनी बड़ी मिलिटेंट्स की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से जो थ्रेट थी कि ये फ्रूट का कारोबार जो है उसको चलने नहीं दिया जाएगा, उस बड़ी चुनौती के बावजूद 1,09,000 ट्रक आज तक फ्रूट लेकर के जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर जा चुके हैं। और इस चुनौती के दौरान 3-4 जो फ्रूट ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स थे उनकी जान भी गई, मगर इसके साथ ही पुलिस और फोर्सेस की जो सतर्कता है उसके चलते हम लोगों ने कुछ एक ऐसे आतंकी जो इसमें इन्वॉल्व थे लोगों को मारने में, वो भी हमारे इनकाउंटर्स में मारे गए। और फिर दिन तो था ही था, बल्कि रात को देर रात तक हमारे लोग बाग बगीचों में जाकर के लोगों की सुरक्षा करते रहे, फ्रूट उतारने वालों की, ट्रक्स की जो उनको कैरी करते थे। और ये इतनी बड़ी चुनौती जिसमें सिर्फ 4 ट्रक वालों के साथ किसी तरह का जो है वो आतंकवादियों के जरिए से नुकसान उनको बचाया गया, मगर अगर टोटल तादाद देखें 1,09,000 ट्रक बहुत बड़ी बात होती है, अभी तक निकले हैं। जी 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 दिलबाग सिंह साहब, ये तो रही कश्मीर की सिचुएशन की बात। हर मीडिया वाला आपसे कश्मीर की सिचुएशन की बात कहेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो ज़मीनी सतह पे जो हमारा जवान, जो हमारे ऑफिसर्स इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बैठे रहे, उनको उनके मेंटल लेवल को बिल्कुल ठीक रखने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या किया, और क्या उनको इस माहौल में कोई इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं? देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं बड़े फ़ख्र से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत प्रोफेशनल फोर्स है जी, और ये अपनी जिम्मेवारियों को समझती है और जिम्मेवारियों को निभाना भी जानती है। पिछले 30 सालों से लगभग हमने आतंकों के दौर का मुकाबला किया है और हमारी फोर्स एक किस्म की बैटल हार्डन्ड फोर्स है। इसको हर फ्रंट पे लड़ना आता है, अपना काम करना आता है। हम लोग जब ये चुनौती चल रही थी तो इतनी टूरिंग करी कि मैं हर जगह थाने लेवल तक पहुंचा, चौकियों के लेवल तक पहुंचा, हर कैंप में पहुंचा और अपने लोगों से मिले, और जहां जहां भी मैं गया मुझे अपनी फोर्स का मोराल बहुत अच्छा लगा। और एक टूर में तो डॉल साहब भी मेरे साथ गए हैं और लोग शोपियां के ज़िले में गए, फिर अनंतनाग में गए, बाकी जगहों पे साउथ कश्मीर में गए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाके माने जाते हैं। उन जगहों पर भी हमारी फोर्स को देख करके वो भी बड़े खुश हुए। मैं तो खैर फ़ख्र महसूस करता हूँ अपनी फोर्स के ऊपर, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि फोर्स बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये भी अच्छा लगा कि तालमेल थाने के लेवल तक भी इतना बढ़िया है कि कहीं कोई फोर्सेस के पुलिस के बीच में किस तरह का कोई डिफरेंस, कोई कटौती नहीं है, और सब जगह पुलिस अपने आप को लीड रोल में रख रही थी, अपनी सारी जिम्मेवारी को निभाने में आगे आगे चल रही थी। पुलिस के इंसेंटिव का जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट हमेशा ख्याल रखती है पुलिस की ज़रूरतों का। इस अरसे के दौरान भी हार्डशिप अलाउंस जो है वो सेंक्शन किया गया, उसको बढ़ाया गया, फिर से 2 बार ये हो गया। उसके अलावा जो हमारे शहीद साथी हैं, जो हमारे काम करते हुए इस माहौल में अपनी शहादत देते हैं, उनके परिवारों को जो है वो अच्छी सहायता मिले, उस राशि को भी बढ़ाया गया है। एसपीओ जो हमारी बहुत बड़ी फोर्स है, जो हमारे साथ काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं पुलिस में रेगुलर्स की तरह, उनको जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ देते थे और उनको जो वेतन देते हैं उनके काम के लिए, वो भी 1 बार नहीं, वो भी 2 बार बढ़ाया गया। और भी काफ़ी सारी प्रपोजल्स हैं जो इस वक्त जेरे गौर हैं रियासती सरकार के पास, जहां जो यूटी की सरकार है उनके पास और केंद्र की सरकार के पास भी। और हम लोग हमारी प्रपोजल्स को, हमारे सुझाव को बड़ी हमदर्दी से देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी इश्यूज़ हैं, इस तरीके से गस्टेड ऑफिसर्स का बड़ी देर से जो इनका नॉन फंक्शनल ग्रेड है उसकी बात चलती रही, तो बड़े लंबे अरसे के बाद वो चीज़ भी सेंक्शन हो गई, और बहुत सारे लोग जो थी उनको पे के अलावा नॉन फंक्शनल ग्रेड मिलने के साथ उनको जो तनख्वाह में इजाफा हुआ। राशन मनी भी सब NGO लेवल तक सबका बढ़ाया गया,
और बहुत सी और चीज़ें हैं जो ड्यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के हिस्से में जो अभी तक नहीं थी वो आएंगी। वो आने वाले टाइम पे मैं समझता हूँ कि और भी लोगों को फायदा पहुँचेगा। जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स है वो इस समय कहती है कि हमारे जो एचओडी हैं वो हमारे साथ शाना बिशाना चलते हैं और उनकी मुश्किलात को भी हर पल समझते हैं और उसका सल्यूशन भी निकालते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब दिलबाग सिंह जी, हम लोग थोड़ा सा जम्मू की तरफ आएँ तो जम्मू का रुख थोड़ा सा डिफरेंट है। जम्मू इस समय, खैर पूरी रियासत, पूरा मुल्क ही इस समय, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके हमेशा गंदी सोच रही, गंदा नज़रिया रहा, तो उसने किसी ना किसी तरह से हमें डैमेज करने की कोशिश की ही है। आज वो हमें, हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स से, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुविधा का कारण है, उस दुविधा को हम किस तरह निपट रहे हैं, ताकि ड्रग्स जो है, पहले तो जो हम देखते थे ड्रग्स एक सस्ता नशा था जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज वो चेंज हो चुका है, आज उसका रंग बदल चुका है, वो हीरोइन, कैफीन, इन चीज़ों में बदल चुका है। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस रोकथाम कर रही है? एक तो जो अभी साल में और पिछले साल में हमने ड्रग्स के खिलाफ काम किया है पुलिस की तरफ से, वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनपैरेलल्ड है। जितने जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कारोबार में, बहुत बड़ी तादाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। बहुत बड़ी मकदार में हीरोइन और बाकी जो नशे हैं उनको सीज़ किया गया है। तफ्तीशें चल रही हैं और बहुत अच्छा इसमें कन्विक्शन रेट भी आया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आई कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर बैठे हैं, जिहादी ग्रुप बैठे हैं, वो इस कारोबार को चला रहे हैं और उसके चलते जो उससे पैसा आता है उस पैसे को फर्दर टेररिज्म को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें काफ़ी लोगों की निशानदी की गई जिनके ज़रिए से पैसा कलेक्ट होता है और फिर कश्मीर में वापस जाता है और उससे टेररिज्म को जो आगे चलाने में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ आज ही अभी मैं जब इधर आ रहा था तो 15 किलो हीरोइन अभी जो पकड़ी गई है कुपवाड़ा ज़िले में टंगदार के एरिया में। पहले भी कुछ अर्सा पहले 12 किलो के करीब वहाँ पर एक क्वांटिटी पकड़ी गई थी। अभी पुंछ में 12 किलो के करीब हीरोइन हमने पकड़ी थी। उनके जितने नेक्सस काम कर रहे हैं हम उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं और नज़र भी रख रहे हैं और उनको बेनकाब भी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सीजर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इस कार्रवाई को और तेज करें। क्या दिलबाग सिंह जी, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से, नो डाउट आप मार्वलस काम कर रहे हैं, आपकी पुलिस ड्रग्स के लिए मार्वलस काम कर रही है और काफ़ी रिकवरी भी हो रही है, लेकिन कुछ हद तक जो मार्केट में जा रही है, क्या आपको लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर उसको अपने में खपा पाएगा? क्योंकि ये एक महंगा नशा है और इस महंगे नशे से आने वाला फ्यूचर जो है वो क्राइम रेट को बढ़ाएगा। देखिए, महंगा नशा होने के बावजूद भी जो नौजवान बच्चे इसकी तरफ बढ़ चुके हैं, मैं उनको अपील भी करना चाहता हूं कि वो अभी भी सही टाइम है, इस वक्त अपने आप को रोकें और वापस लौटें। ये नशा बहुत हद तक फैल रहा है। पहले पंजाब इसमें बुरी तरह से इन्वॉल्व हुआ था। अब मैं देख रहा हूँ पिछली हमारी जो रिकवरी थी उसमें पता चला कि जहाँ से पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में सप्लाई इस रूट से हो रही है, पाकिस्तान से जो सप्लाई ड्रग्स की आ रही है, इसको रोकने के लिए पुलिस के साथ हमारे सिविल सोसाइटी को, समाज को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। इसमें जो भी इत्तला उनके पास आती है, न सिर्फ उसको हमारे साथ शेयर करें बल्कि जो बच्चे इस रास्ते पे चल रहे हैं उनके माँ बाप को जागरूक करें और माँ बाप का अपना बहुत बड़ा फर्ज है कि बच्चों को अर्ली वार्निंग साइन जिस वक्त आता है, बच्चा लग होना शुरू करता है, थोड़ा सा हटके चलता है, मिक्सअप नहीं होता है, उसके जो बिहेवियर में चेंजेस नज़र आती हैं, उसी स्टेज पे इसको पकड़ना चाहिए। हम लोग बहुत बड़ा ड्रग डिटेक्शन सेंटर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक जम्मू में जी मैं वही उसी पे आ रहा था अभी कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय कोई ऐसा प्रावधान ला रही है जिससे जो ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, जिन बच्चों को हम लोग ठीक कर सके, जो हमारी युवा पीढ़ी, हमारा मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उन लोगों को ठीक करने के लिए क्या हमारे पास पूरा प्रावधान है, इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं? इन चीज़ों को किस तरीके से आप मुहैया करवा रहे हैं? देखिए, एक तो रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारे पास 2 ड्रग डिटेक्शन सेंटर चल रहे हैं। उसके अलावा हमारे 4 ड्रग डिटेक्शन सेंटर और चल रहे हैं जो हमारे फील्ड लेवल पे काम कर रहे हैं।
ये दोनों सेंटर बड़े अच्छे से इक्विप्ड हैं। जम्मू वाले सेंटर में बाकायदा रेगुलर डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं और जो बाकी स्टाफ की ज़रूरत है वो लोग हैं जो केसेस को देखते हैं, फॉलोअप करते हैं, मेडिकेशन के टाइम पे उनको दवाई देते हैं, बाद में फॉलोअप करते हैं। हमारे जम्मू वाले डी एडिक्शन सेंटर की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। कश्मीर के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बहुत सारे बच्चे नशे से मुक्ति पा चुके हैं इन सेंटर्स के अंदर। अभी हम इनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने से कुछ ड्रग्स हमें जो है वो मिल जाएंगी और कुछ और फ़ायदे हमें मिल जाएंगे जो इस वक्त हमारे पास नहीं है। हम लोग इसको अभी अपने कुछ मदद से, लोगों की मदद से और कुछ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इस प्रोग्राम को अभी चला रहे हैं। श्रीनगर में बहुत बड़ा ड्रग डिटेक्शन सेंटर अभी एक तैयार हो गया है, उसको हम आने वाले 15-20 दिन के अंदर इनॉग्रेट कर देंगे। श्रीनगर में भी ये मर्ज बहुत बड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर के पुलिस का साथ देना है और इस बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकारते हुए इसके साथ लड़ना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि कल को जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें बह करके बुरी तरह अपना नुकसान। बिल्कुल सर, इसी के साथ साथ ही मेरा एक सवाल और जुड़ता है कि हम लोगों को खासकर पुलिस और पब्लिक को आपस में पुलिस पब्लिक मीट्स करनी चाहिए, जहां की जिससे मोहल्ले में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई बच्चा कोई ऐसा है तो उसको सुधारने की तरफ लाया जाए। इस तरह का प्लेटफॉर्म्स हमारे पास पहले से अवेलेबल है। हमारे पास पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप्स हैं, पीसीपीजी जिसको आप कहते हैं जी। और वो लगभग थाने की सतह पे है। हम लोग उनको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि वो रेगुलर मीटिंग्स अपने लोगों के साथ करते रहें। बहुत सारी खबर उन्हीं के जरिए से आती है। बहुत सारी पकड़ दकड़ जो नशों की होती है वो पुलिस स्टेशन के जरिए से होती है, लोगों की तला पे होती है। और मैं समझता हूँ कि जैसा जो सिलसिला हमारा मिल के चल रहा है इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है और समाज में जो समाज सेवी या बाकी जथेबंदियां हैं उनको भी हमारे साथ मिलने की जरूरत है इस काम को पूरा करने के लिए। जी दिलबाग सिंह साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए प्रश्न तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। हालांकि वो हो सकता है कि कुछ हद तक आपके बस में ना हो, लेकिन जम्मू की जनता कई बार हमारे पास आई, डेपुटेशंस में आई, तो कहते हैं कि जब कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी घर में हो तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि जब भी आपके पास डीजी साहब आए तो हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाएं, और आज आपकी आवाज़ वो सुनेंगे। डीजी साहब, किसी से भी पूछा जाए, बच्चे से भी पूछा जाए, एक नौजवान से भी पूछा जाए, एक बुजुर्ग से भी पूछा जाए, तो वो एक ऐसा एडिक्ट हो चुके थे इंटरनेट के लिए। तो आज जो इंटरनेट है काफ़ी देर से जम्मू में खासकर 4 महीने से बंद है। हालांकि जम्मू में ऐसा कोई माहौल हुआ नहीं, प्रो इंडियन लोग हैं हर जगह, खैर जम्मू कश्मीर में भी हैं, लेकिन कश्मीर में टेंस होने की वजह से हम कह सकते हैं कि कई आपकी जुरिडिक्शंस हैं जिसमें आपको कुछ सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन जम्मू डिजर्व करता है, ये लोग कहते हैं, उनकी डिमांड है। देखिए, पहले तो ये बता दूं कि ये एक शौकिया एक्सरसाइज नहीं थी कि हम लोग मोबाइल पे रोक लगाएं या नेट पे रोक लगाएं। ये एक ज़रूरत थी टाइम की, वक्त की, और ज़रूरत को समझते हुए इस तरह की कार्रवाई करी गई जम्मू में और कश्मीर में दोनों तरफ। और जो हालात सुधरते गए हम लोगों ने बहुत सारी रिलैक्सेशन दी। लैंडलाइन जम्मू में कभी बंद नहीं हुआ था, कश्मीर में बंद किया, फिर बाद में खोल दिया गया। टेलीफोन उधर बंद थे, वक्त के साथ साथ टेलीफोन सारे के सारे मोबाइल खोल दिए गए। जम्मू वाली साइड पे सारे फ़ोन खोल दिए गए। अभी नेट का ब्रॉडबैंड की सुविधा हमने सिलेक्टिव लेवल के ऊपर दी है पहले से। इसको और रिलैक्स करने के बारे में इस वक्त सोच विचार हो रही है और हमारी कोशिश है कि जो जहां पर ज़्यादा ज़रूरी है ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी, वहां पर कम से कम वो कंसेशन दें। मोबाइल का इंटरनेट भी इसके बाद में हम लोग सोचेंगे और कोशिश करेंगे जितना जल्दी सुधार हो हालात में। क्योंकि मेरा मानना यह है कोई बिजनेस तबका भी आया, बिजनेस भी सफर कर रहा है, क्योंकि आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया था। सही है, बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम था, पेपर्स हैं, पढ़ते थे बच्चे उस पर, कई ऐसे मुख्तलिफ चीजें थी। नौकरी के लिए अप्लाई करना, बैंकिंग के सेक्टर में बाकी तरह के जो मैसेजेस ऐसे जनरेट करना। परसों से मशीन जनरेटेड SMS कश्मीर में भी खोल दिए गए हैं, जम्मू में खोल दिए गए हैं। अब बैंकिंग वाले सेक्टर में बाकी जगह पे उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट का, जैसे मैंने कहा, ब्रॉडबैंड का हम लोग बड़ी जल्दी कोशिश करेंगे। पुराने ज़माने से वो टेलीफोन चल रहे थे, लोगों ने
खत्म भी कर दिए थे, लेकिन अब फिर उधर लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। चलिए, वो भी एक अच्छा चलन है, नए के साथ पुराना जो है वो भी जीवित रह सकता है। और हमारी कोशिश है कि जितनी भी सुविधाएं जल्दी रिस्टोर हो सके उनको रिस्टोर करें। जी दिलबाग सिंह साहब, आपसे बात करके और हमारे दर्शकों ने आपकी बात को सुना, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पिछले 5 अगस्त से लेके अभी तक जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आपकी क़यादत में काम किया है वो पूरे विश्व में सराहनीय है। इसी चीज़ को मोदी जी ने हर प्लेटफॉर्म पे कहा है, क्योंकि आप लोगों ने ज़मीनी सतह पे काम किया है। तो आपको मुबारकबाद देते हैं इस चीज़ की, और हम चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको इसी तरह आपकी पीठ थपथपाती रहे और आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद दिलबाग सिंह साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये मुबारकबाद अपने लोगों को देना चाहता हूँ जिनका साथ मिला, और अपने जवानों को और अपनी फोर्सेस को देना चाहता हूँ जिन्होंने सबने मिलकर इस हालात को अच्छे से संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।